सर आपने यही नहीं रिकॉर्ड किया, यही तो वाज द जिस्ट ये ऑफ तो द। प्रीवियस था। अब आप चलो एक दफ़ा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। सर मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि मुझे याद हाँ होगा तो। जी। अच्छा, अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि एजीमुथल, इधर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वांटम नंबर्स हमने बताने हैं ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन। तो अब फोर। अगर जी फोर। 4 जी से, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ें। अगर 4D को हम ब्रेक डाउन करें तो पहली चीज जो इसमें हमें मिल रही है वो है एन। एन जॉन सा प्रिंसिपल है वो। क्वांटम नंबर। जी, कौन सा वाला कौन सा नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 4 होगी एज इट फोर इज शो। होगी, गुड। ये जो भी है। और हाँ फिर जी, डी। और डी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? डी के लिए इस तरह हमने पीछे पढ़ा कि एफ की 3 है, डी की 2 है, पी की 1 है, एस की 0 है। तो हमें पता चल गया कि डी मतलब हमें ऑलरेडी नोन है कि डी की वैल्यू 2 है, तो डी हाँ, हमने तो इसी हमारे से। पास बी और अब डी जो है ये समझ में आ इनकी रही है। वैल्यू मिल गई तो मतलब हाँ। हमारे पास अब आखिरी के दो ऑप्शन रहते हैं, बी या डी। इस जी। चूज करना तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हाँ अब जी। अब हमने ये याद रखना है कि एम जॉन्स है उसकी वैल्यू, बिकॉज उसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी, -1 यानी होगी, जो एजीमुथल या की वैल्यू है ना, उससे बड़ी नहीं होगी, उसकी इक्वल होगी, और ज़ीरो भी हो सकती है। हाँ उससे सारी उसकी जितनी है उससे छोटी होगी, और वो +1 और माइनस में भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इससे हमने डिड्यूस किया कि अभी भी हम आखिरी दो ही ऑप्शंस पे स्टक हैं। अब जो बिल्कुल लास्ट वाला हमारे पास रह जाता है वो है -1/2। अब विच इज़ इसमें द स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, इसमें स्पिन होगा और 1/2 में स्पिन होगा। तो जीरो में क्योंकि स्पिन होता ही नहीं है तो बी निकल हाँ। जाता है विद ऑप्शन डी। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्वांटम नंबर्स फॉर एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के लिए जनरलाइज वो बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल हैं। अब जी। एन की वैल्यू यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को भी देखें तो एन की वैल्यू है 3। एल ऑफ कोर्स इससे एक नंबर छोटा होगा। और तो पहला तो एम पॉसिबल नहीं है ना फिर। पहला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3 में तो हो गई नहीं। हाँ, एल तो तीन होना चाहिए ना, जो कि फोर लिखा हुआ है, यहाँ से ये कट गया। हाँ, रॉन्ग है इसमें। एम हाँ। फिर भी अब इसी एन तरह टू है तो एल थ्री कैसे हो सकता है भाई, ये भी कट गया। ये भी घट गया। अब डी वाले को देख लेते हैं पहले। हाँ। डी वाला भी रॉन्ग है क्योंकि अगर 3 है एन की वैल्यू तो एल को आना चाहिए एटलीस्ट 2 तो आना चाहिए। टू भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। एल की वजह से ये गलत नहीं है, ये एम की वजह से गलत है। सर एम एल हम की तो गलत बेटा है। देखिए ना, एल जो है ना दैट मतलब इज़। क्या था कि इसमें एल प्लस एन रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता, मतलब बस से एन से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, एल की जो अगर एन माइनस वन, ये तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इसकी वैल्यू टू होनी चाहिए। टू भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। अब स्पिन जो आपके पास है वो कैसे, स्पिन तो इन्हीं को पॉजिटिव नेगेटिव बनाती है, यानी पॉजिटिव हाँ नेगेटिव के साथ तो तो थ्री कैसे आ वो गई? तो थ्री एक पॉसिबल सेकेंड नहीं है। तो हो सकती है काइंड। ओ यार, थ्री में नहीं हो सकती ना, टू में हो सकती है। माइनस टू होती तो ठीक थी। हाँ, क्योंकि अगर एल की वैल्यू -2 एल की आएगी। वैल्यू अगर माइनस नहीं, खाली टू होती है एल की, एन माइनस वन होती है। एन है सॉरी, एल तीन। की वैल्यू 2 आएगी तो फिर एम की वैल्यू माइनस टू हो सकती है, प्लस टू हो सकती है, प्लस वन हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, बट थ्री नहीं हो सकती, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी। सर मतलब मुझे ना इन ये जो अभी आज हमने रूल्स पढ़े ना इसको बस मैं गोल के पीछे मेरा ये सवाल निकल जाएगा क्योंकि अभी मेरे रूल्स हाँ। कच्चे हैं। आज ही पढ़े हैं तो इस वजह से ये फिर इस वजह से मुझे अच्छा, कंफ्यूजन हो। अभी आपको समझ तो आ गई है ना मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सर, समझ आ गई है। एन जॉन से अब वो 3 है, एल ऑफ कोर्स इससे छोटा है। और फिर -1 तो ऑफ कोर्स हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, और ज़ीरो इसी भी हो तरह सकती है, प्लस 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 माइनस वन। वाली भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती है। समझ आ गई। बिल्कुल ठीक है। ओके, चलें जी, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाता है बेटे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन।
क्वेश्चन वाला ये कहता है कि व्हाट इज़ द हाफ किसका जी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। और एन इलेक्ट्रॉन। जो है वो आर्बिट नंबर है। अगर आपका कोई भी शेल है ना उसमें मैक्सिमम पहले नंबर कितने होते हैं तो वो होता है 2n का स्क्वायर। What is ठीक half है, of maximum number of electrons in any shell if n is the orbit number? पहले तो हम मैक्सिमम निकालते हैं कितने होते हैं किसी शेल में, फिर हाफ कर लेंगे तो डिवाइड 2 कर लेंगे उसको। ठीक है, अब किसी में मैक्सिमम की तादाद होती है 2n का स्क्वायर, तो इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो n का स्क्वायर रह जाता है। समझे? पर मुझे उससे ना थोड़ी सवाल की थी, बात समझ नहीं। मैं आनी भी नहीं थी क्योंकि मैंने अब बताया जो नहीं है डिटेल, अभी समझ आ जाएगी। सुनो ज़रा, हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं ज़रा। ओके। अच्छा बेटा, ये कह रहा है कि आपके पास एक शेल है पहला, उसमें हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि किस जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये कह रहा है इन शेल, एनी शेल, किसी भी शेल में। ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है ना, ये शेल की जो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम एक फार्मूला इन्होंने हमें दिया हुआ है पहले का, 2n का स्क्वायर। n इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो कि 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जो भी शेल आप लगाएंगे उसकी वैल्यू पुट करें उसमें, उसको कैलकुलेट करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। अब पहला शेल है तो 2 इंटू 1 उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2 तो ये आएगा 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। यहाँ देखें ज़रा, 2 ही हैं। जी। अब अगर हम यही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 दूसरे शेल के अंदर, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 इंटू 2 ये आता है 8। तो दूसरे शेल में भाई आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ देखें, ये तो हाँ। है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दिस फार्मूला किसके लिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में कितने आते हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाफ का मतलब क्या है? जितने भी टोटल हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगा। तो 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो n का स्क्वायर है। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल बात है। n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगर हम करते हैं तो फिर 2n का स्क्वायर आता है। तो वो वही आएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऐसे यही कह रहा हूँ ना कि हाँ, n का यही स्क्वायर चीज़। आएगा। सर ये चीज़ मैं नोट डाउन करूँ एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ी बेसिक्स आपने बताई हैं, मुझे याद रहें तो अच्छी। ओके बेटे, कर लें। एक मिनट सर, आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं ज़रा म्यूट कर लूँ। बिल्कुल सर। ओ सर, आपने तो हटाई। हाँ जी, सुना। थैंक यू। बेटा, हाउ आर यू? नहीं बाचा ओ तो बात ही तो तू बात है, तू ही बात इसने बिठा बच्ची का नंबर है सोनी। इन्हें पहले घुमा दे, मैंने दे दी पे ये इन्हें सीधा कर, इन्हें शो दी ओके। हेलो, ये दे दे, वो अपना एंगल ठीक 2n होता का लेकिन। स्क्वायर और अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, आए मैं सबकी जान, वो प्यारे बेटे, ओए बिस्मिल्लाह, ओए बिस्मिल्लाह, फोर है क्या? सभी कर चलाती है गुड़ गुड़ की वो दादा नाम दुनिया दुनिया अक्करा में दूसरा हमारे अंदर भेजी कुंडा पे लगी है, ये भी हो सकता है कुछ 1 नहीं का अलावा स्क्वायर अक्करा खुर हो सकती है, हो सकता है और फर्स्ट शेल यार पानी पे एस पानी निकालेंगे तो बचेगा सच्ची। सेकेंड हाँ
चलें चलें। 2n का स्क्वायर और 2 और 2 का स्क्वायर, ये 8 आ जाएगा। इस तरह मुझे पता चलेगा कि 1 इसमें एक अस्सलाम वालेकुम मेरी गुड़िया। ये सर हो गया और मुझे समझ भी आ गई। वो अच्छा, अब इसे MCQ में छोड़ अच्छा चुप करें। हाँ हाँ जी बेटे शुरू करें। जी सर। अच्छा नेक्स्ट टू। क्वेश्चन क्या है भला? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन 2 पे आ गए। ये कहता क्वेश्चन, है जी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्यूपेट हाँ ऑर्बिटल विद सब शेल टू रिड्यूस रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन्स लाजमी सी ऑक्यूपाइड। बात है, रिबल्जन ही रिड्यूस करने के लिए वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है। The outermost electronic configuration of the most electronegative element is। पहले तो आप ये देखें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब जाएं, पहले ये देखें कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। the ज़रा टेबल outer। को जहन में रखें ज़रा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप 1 के हैं या 2 के? जरूरत नहीं, मैंने खुद ही तुक्का मार दिया ज़रूरत नहीं, बहुत। मुझे नहीं पता। ग्रुप 7 के हैं बेटे, आपको कितनी बार बताया ना। देखें आप जो फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को लास्ट वाले उसमें पी ब्लॉक के अंदर, तो पी में बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन वाली सीरीज़ है वो आपकी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाली जितनी भी क्या सीरीज़ है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये FCBI वाला तो नहीं है कौन फ्लोरीन? से? सर ये जो FCBI फ्लोरीन, FC हाँ हाँ फ्लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यही वाले, यही हाँ वाले। FCBI। अब जी ये बच्चे जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, अब ये पी ब्लॉक का हिस्सा हैं और पी ब्लॉक में से एक इलेक्ट्रॉन इनका कम है। इसके बाद आते हैं हेलोजन जिसमें पी के पूरे पूरे 6 हो जाते हैं। तो ये पी के 5 वाले हैं, इसलिए इनके अंदर 1s2 और NP5 वाला ही ठीक आंसर है। बात समझ आई? और सर ये आपने जैसा P के होते हैं। हाँ तो एन मीन के वन पहला केस होगा, यानी आपके पास पहला फ्लोरीन है तो उसमें 2p आएगा, इधर 2s2 2p6 है और 2p5 आएगा। मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट ठहरें ज़रा, यहाँ देखें बच्चा, देखो ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगी, फिर क्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन होगी, फिर हाँ आयोडीन होगी। हाँ जी ऐसे ही है। अब इन दो की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूँ तो इसमें और ये आएगा 1s2 2s2 और 2p6, और सॉरी 2p6 नहीं 2p5, क्योंकि 9 है ना इलेक्ट्रॉन, तो 5 ये है, 2 हैं और 2 है, टोटल कितने हो जाएंगे? 9 नौ। इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा अब ज़रा अगले वाले पे चलते हैं। इसमें है 1s2 2s2, इसके बाद है 1s2 2s2 के बाद 2p6 10 3s2 हो गए बाद। और 3p5, तो ये पूरे 17 आ जाते हैं। हाँ जी, पूरे अब इन दो में एक चीज़ कॉमन है, ज़रा चेक करो ये वाली चीज़। S2 और यहाँ P। हाँ अब इसमें यानी ये 2 वाला केस में था 2s2 और 2p5, ये 3s2 और 3p5, फिर आगे आएगा 4s2 4p5, यानी n अगर आप नंबर ले लें शुरू वाले को, ये 2 को या 3 को या जो भी है, तो NS2 NP5 is the general electronic configuration of the most electronegative group of elements, that is the halogen. इसी तरह जो अपनी ब्रोमीन होगी उसमें 3S2 हो जाएगा और हाँ थ्री हो जी जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और यही कह सर रहा हूँ। फिर में फोर। इस तरह फोर 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 जी एस टू और 4P5। तो हम सारों को एक साथ लिखने के लिए हम यूनिवर्सलाइज करते हैं चीज़ को, और इसलिए हमने n लिख दिया कि NS2 NP5। ठीक है सर, 4 पे आ जाए। ये नोट डाउन करने। सर मैंने नोट डाउन कर लिया आपके साथ। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी।
The electronic configuration that represents the D block element is 1s2, 2s2, अच्छा ठहरें, 2p6. ये इसने गलती की हुई है, थोड़ी सी गलती की है तरतीब के हवाले से। असूलन तो होना चाहिए था वो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वो वाला फार्मूला, ठीक है ना। School, school, public school, division, public. मैं यहाँ यहाँ बताता हूँ ना, इसका मतलब ये था कि हमारे पास होता है 1s होता है, फिर 2s होता है, स्कूल स्कूल हो गया, फिर पब्लिक स्कूल है तो फिर 2p, फिर 3s, फिर पब्लिक स्कूल है 3p, 4s, फिर जी डिवीज़न पब्लिक स्कूल है तो 3d आता है। अब ये यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। आप ज़रा गौर करें बेटे, जब भी आप ना 1s2, 2s2, 2p6 और ये 2p वाला ये वाला आगे, यानी यहाँ पे हमने एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया है इनको। ये जो स्कूल स्कूल वाला फार्मूला है, बुक वाले ने जो गलती की है उसने एनर्जी के हिसाब से नहीं किया, उसने शेल के हिसाब से अरेंज किया। 1s2, 2s2, 2p लिखा है, फिर 3p को उठा के यूँ लिख दिया है, फिर 3p नहीं कह रहा हूँ, ये गलत मैं बता रहा हूँ आपको। ये सर 2p आपने भी लिखना है ना। और 1s, ठहर तो जाएं बेटा, एक मिनट ठहरें, मैं बताता हूँ। आपने ऐसे बच्चे किया. देखे ना, 3p है। अब 3d को इसने 4s से पहले लिखा है। इसने तीनों को, तीन वालों को एक ही उसमें लाइन में लिख के फिर इधर लिखा है 4s। अब ज़रा चेक करें, आप सवाल को दोबारा देखते हैं, यही इसकी सर मिस्टेक है। एक सेकेंड. स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल आता है ना. हाँ तो असूलन तो ये होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा देखिए ना, ये स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न, फिर 4p होना चाहिए, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, और फिर हाँ हाँ 5s होना चाहिए। बिल्कुल. यानी डिवीज़न 3d को होना पब्लिक चाहिए था ना, 4s के बाद स्कूल. होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया है, 4s से पहले ले गया है d को। ये इसने मिस्टेक की है हर जगह पे। इसने शेल वालों को पहले लिखा है। मैं ज़रा इसको वो कर दूँ ना, ये 1 वाला ये लिखा हुआ है, ओके। ये 2s, फिर 2p, फिर ये 3s, 3p और 3d को एक साथ लिख दिया इसने, और फिर 4s लिख रहा है, जो कि गलत है। और चलो ये तो हम किसी हद तक देख भी लें, एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन फिर अगर आप यहाँ देखो पहले वाले को, तो 4p तो आता ही नहीं है डी ब्लॉक में, तो डी प्रोसेस में फिलिंग में होता है। यानी डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर ऐसे 3d। सवाल आए थोड़ी ना, इसने घुमा फिरा के दिया है. ये बच्चा बस बहुत ज़्यादा ऐसे आप कहें ना ऊट पटांग से उन्होंने बना दिए, लेकिन चलो आप ये मेजर तो समझ लें ना कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर इस 3p6 के बाद आता है 4s2 और फिर 3d10 ये वाला आता है। ये वैसे है ठीक, बाकियों में तो जो इसने p घुसेड़ रखा है ये तो वैसे ही गलत है, किसी सूरत भी नहीं आता। फिर ना थोड़ा मेरे लिए माइंड बॉगलिंग हो गया है. अच्छा. एक सेकंड. एक मिनट ना बच्चा, ये देखे ना जो मैंने यहाँ कर रखा है उसको हाँ, देखें। अब पब्लिक स्कूल आना था ना, अब 4s आना चाहिए था, 4s2 आना चाहिए था. किधर? देखिए ना सर, अपने इस पे जाएं. ये हो गया, हाँ जी। मतलब पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, और फिर आना चाहिए था 3d. हाँ तो असूलन तो इस तरह होना चाहिए था ना। इसने क्या किया है, इसने डी को पहले लिख दिया ना, 3s2, 3p6 के बाद 3d को लिख दिया हुआ, जो कि गलत है। उसने एक तो, थ्रीज को अलग कर दिया और हाँ फोर उसने को थ्रीज को बाद. अलग किया है, 2 को अलग किया है, 4 को अलग किया, राइट। एक तो ये किया, तो चलो वो हम इसी तरह ही मान लें। अगर हम इसी तरह ही बेटे थोड़ी देर के लिए मान लें ना, फिर भी इसने एक चीज़ जो बाकी तीनों ऑप्शन में गलत है और सी में ठीक है, वो ये है कि इसमें 4s2, सिर्फ 4 का s2 होता है और 4 का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। और इधर देखें तो डी वाला इसलिए निकल गया क्योंकि इसमें 3d इसने लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पे 4p भी इसने घुसेड़ दिया और इधर 4p भी फिर से लगाया हुआ है। तो दीज ऑल अदर ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल। सर कीज तो इसमें आएंगे नहीं, हमने ये याद रखना है कि जी जी, डी वाले जो से ब्लॉक है उसमें 30 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स. 30 तक आते हैं, बिल्कुल 3d10 तक जाते हैं। तो ये माइंड में रखते हुए अपने से डी ब्लॉक में 30 आते हैं इलेक्ट्रॉन. ओ भाई, इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले में भी 30 से कम है, ज़रा इस डी को चेक करें।
सर वो तो है, पर वो मैं कह रही हूँ जो ऊपर वाले दो हैं वो उस वजह से नहीं बनते क्योंकि इसमें 30 से ऊपर जा रहे हैं हाँ चलो, इलेक्ट्रॉन। अब वो तो ठीक है, 30 से ऊपर वाले वो बिल्कुल नहीं होंगे, और 30 वो से नीचे वाले निकल क्यों गए। नहीं है? और नीचे वाला इस वजह से नहीं है हाँ, क्योंकि लगाओ तुक्का। सर 3D है ही नहीं, 3D बस उसमें ठीक है, डाला ही समझ गया, यही यही वजह है बस, एग्जैक्टली। नहीं। ओके, नेक्स्ट कंसिडर चलते हैं। स्टेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 24 अब ये इन 24 वाला कौन सा एलिमेंट है? मुझे नहीं पता सर। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये, बच्चे कौन से ब्लॉक में है, तो ऑफ कोर्स 3D ब्लॉक में है ना। हाँ अगर इस तरह देखा जाए। हाँ, तो 30 तक मैक्सिमम जाते हैं, तो ये 20 अबव जो है ये वही जा रहा है। 24 इसका मतलब डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे चलते हैं जी यहाँ, बल्कि ये लिखी पड़ी है, ठीक है ना। मैं इसको रेस कर देता हूँ, रेजर ले लो ना। मैं खुद ही लिख देती हूँ। 1s2 ये 2s2 ये 2p6 ये हो गए 10। और फिर 3s2 3p6 ये हो गए 18। 18 19 20 करें तो 4s2 आ गया। हमने 24 तक जाना है। और ये 20 आ गए। चार ऊपर कर दें तो सर 3D में 4 आ जाएंगे। 3D में 4 हैं। अब वो कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 किसके लिए होता है? P के लिए होता है ना। 1 जो सा होता है वो हाँ शायद के लिए होगा, मुझे नहीं आ रहा माइंड में अभी। S के लिए ज़ीरो होती है वैल्यू 1 ना हाँ L। 1 के लिए 1 होता है, P के लिए 1 होता है, बिल्कुल तो सही P बात में यहाँ पे एक P आया है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और 3P के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल P में कितने हो गए? है। एक सेकंड सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द azimuthal quantum numbers L is equals to 1 and 2 are respectively। पहले अगर L1 के तो निकालो ना, यानी L1 से मुराद पहले P वालों के निकालो। अच्छा एटॉमिक सर अब ये नंबर। टोटल मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? हाँ, ये टोटल मांग रहा है कि पी जितने भी आते हैं, 24 एटॉमिक नंबर है, उसमें जितने भी पी वाले आते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और डी वाले टू एजीमुथल वाले कितने हैं। तो पी दो ही आ रहे हैं, दो छः 12 हो जाएंगे, और डी में सिर्फ 4 आ रहे हैं, तो 4 आ जाएंगे, 12 और 4 ऑप्शन है। ये करना है। एग्जैक्टली। इतना ट्रिकी सवाल है, कहाँ से कहाँ लेके आएंगे। जी जी, यही हालात हैं। ये अब अच्छा है कि बच्चा आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बन गई, ये उस दिन की खप और आज वाला ये मिल मिला के ये अब आप इस काबिल हो गए हैं, आप आइडेंटिफाई और कर लें। लगता है मैं आज पढ़ पाऊंगी, मेरा कान एक तरह से इतना दर्द कर रहा है ना, पर पता नहीं शायद इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो। हाँ, इंशाल्लाह। बट नेक्स्ट है वन जी। है तो एक सेकंड से मैं इस चीज को अपने लिए नोट डाउन कर लूँ। वन है ओके, तो नोट डाउन कर लें ऑब्वियस, कर लें कर लें। और टू है तो ऑब्वियसली डी। ओके। तो इस हिसाब से हमने सीज और टू को दूसरे नेविगेट करना है। पीज हमारे पास आ रहे 6 हम्म। प्लस 6 10। पीज तो हमारे पास 10 ही आ रहे। पी तो हमारे पास 10 है और जी, डी हमारे पास 1 है। मुझे नहीं समझ आई, पी कितने हैं हमारे पास? सर पी हमारे पास 2 हैं, 6 6 जिनमें इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो 12 हो जाएंगे ना, 10 किधर से आए? आप पहले जमा भी सीख लें बेटे। सॉरी सॉरी सर, वादा हाँ, नहीं। वेरी गुड। सर मेरा ना दिमाग थोड़ा भूल गया। अच्छा अब 6 प्लस डी 6 देख। इक्वल टू 10। सुबहान अल्लाह। सर बस तभी मेरा नाइन पीछे सर डी का ओके, सर, नेक्स्ट। डी का 4 है। तो डी अच्छा में 4 हैं, तो यही 4 ही कह रहा हूँ, 4 और 4 हैं ऑप्शन। यस सर बिल्कुल सही बात सर। ओके, नेक्स्ट। The magnetic quantum number of the valence electron of sodium is 0। वेरी गुड, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आता है ये बताओ ज़रा। आखिरी सोडियम वाला का। जो
सोडियम का। सर मुझे ये नहीं सोडियम का एस ऑर्बिटल है ना भाई। वन वन एस टू है, टू एस टू है, फिर टू पी सिक्स है और थ्री एस वन है। ये सोडियम है। चलते हैं जी पता। वाइट बोर्ड पे, इधर देखें। सर इसके मुझे पास ना ये एटॉमिक नंबर वगैरह याद करने पड़ेंगे। टू पी सिक्स है, फिर थ्री एस वन है, इक्वल टू सोडियम है और ये 11 है। अब ये सारों के अंदर देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल है ना सोडियम के अंदर। अब मुझे यस। बताएं जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? एस ऑर्बिटल के अंदर है, राइट? 1s2 2s2 2p6। ये देखें ना बेटा, ये 10 हो गया यहाँ तक और ये 11th इलेक्ट्रॉन है जो कि एस ऑर्बिटल के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल। अब एस के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा हुआ है तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एल इज इक्वल टू, शाबाश बताएं। अच्छा L इज इक्वल टू n माइनस वन, तो हम करेंगे वन नहीं 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 माइनस नहीं नहीं, एस के लिए क्या जीरो। होती है? वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब थ्री एस की बात हो रही है जिस तरह फोर डी की बात हो रही थी। एक सेकेंड, S P D F से जीरो होगी। ज़ीरो होगी एग्जैक्टली। अब जब एल ज़ीरो है तो एम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। डू यू तो एग्री? क्योंकि हमेशा जो एल की वैल्यू वन होगी ना, तो एम जो है वो प्लस माइनस वन और ज़ीरो दोनों होंगे। तो अब एल ही ज़ीरो है तो ऑफ कोर्स एम भी ज़ीरो होगा। गॉट इट? अच्छा एक सेकेंड, S हमारे पास जीरो होता है, तो जी। L भी अल्टीमेटली जीरो आया। हाँ जी। और क्योंकि M हमारे पास इक्वल होता है या तो वो प्लस या तो वो, तो थोड़ा माइंड बॉगलिंग हो गया। अच्छा, इसमें कौन सी चीज़ मुश्किल है जो माइंड बॉगलिंग है भाई? सर आपने M बोला है कि ये प्लस वन भी होगा। देखो, हमने एक रूल पढ़ा है बेटे थोड़ी देर से पहले कि जो वैल्यू एल की होती है, हमारा जो एल की वैल्यू होती है, एम भी मैक्सिमम वही वैल्यू होती है। और एम की सर वैल्यूज़ प्लस अपनी माइनस में चली जाती है। यानी अगर देखो ना एल इज़ इक्वल टू वन है ना, तो भाई आपके पास जो एम है दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन और ज़ीरो दोनों आएंगी। गॉट इट? अगर है एल इज़ इक्वल टू टू, देन एम इज़ इक्वल टू प्लस माइनस टू कामा प्लस माइनस वन कामा ज़ीरो। यानी जो एल की वैल्यू होती है वही वैल्यूज़, उससे छोटी नहीं, यानी छोटी भी हो सकती हैं बट नॉट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एल, मस्ट बी इन डबल साइन दैट इज़ प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड ज़ीरो आल्सो। ये स्प्लिटिंग होती है एल की बेसिकली। गॉट इट? हेलो। मैंने कहा कि अगर एल इज़ इक्वल टू वन है, ये वाली वैल्यू, तो एम जो फिर है, आपका स्क्रीन, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। क्योंकि आप आपको एक रूल ये याद रखना है कि जब एल यहाँ पे वन है तो बेटा एम जो है ये प्लस माइनस वन है ना, और ज़ीरो भी है, यानी एल स्प्लिट हुआ है। मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि एल जो है बेसिकली कोई और वैल्यू नहीं है, सॉरी एम, बल्कि एल की ही स्प्लिटिंग है। ठीक है? सर अब मैं मेरा ज़रा, मकसद ये है कि सर अब क्योंकि हमारे पास M की वैल्यू जीरो आ गई है, तो अब हमारे पास हाँ, M की वैल्यूज कौन कौन, जीरो अब बनती ज़ीरो है, है तो माइनस ज़ीरो वन से तो बनती और प्लस माइनस हो नहीं सकता, तो ज़ीरो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। एम भी ज़ीरो है। ही होएगा। ओके समझ। हाँ, तो अगर जब वन ओके टू सर होते हैं तो फिर आप प्लस माइनस लेते हैं ना। जी सर, बिल्कुल। इसलिए इसकी यहाँ सर पे, मैं ना साइड में लिख लूंगी कि L2 1 0 होगा, अगर 0 होगा तो M किस तरह
हाँ, बल्कि एम की हमने ये लिखी वही थी है अगर बच्चे, असल में तो उसने ना टेक्निक जो यूज़ किया है वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो सोडियम होता है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होता है भाई। वो होता है 1s में, सॉरी 3s में। अब s के लिए आपको पता है कि l जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब l ज़ीरो है तो अंडरस्टूड है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m भी ज़ीरो होगा। यस। ये टेक्निकल चीज़ उसने अप्लाई की। ओके नेक्स्ट। ओके सर, मैं नेक्स्ट करती हूँ। सर, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज मैग्नेटिक क्वांटम एज -3, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अब ये अच्छा मुझे आप सर, मुझे बताएंगे। बता देंगे ना, मैं इनके ऊपर लिख लूँ। एन जॉन सर साहब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हाँ, अब ये मैग्नेटिक एम एल बता रहा है यहाँ पे। न्यूट्रल एम है। जो है ना वो उसने बताया -3 है, और एन कितना है ये पूछ रहे हैं। एक सेकंड सर, एन जॉन सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल जॉन सर म्यूचुअल क्वांटम नंबर है, एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, हाँ और जो एस था वो स्पिन क्वांटम नंबर है। हाँ, एस स्पिन क्वांटम नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब उसने एम बता अब दिया, एम किसकी इक्वल होता है? इससे बता दिए कि इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज -3, व्हाट इज इट्स -3। प्रिंसिपल नंबर? नहीं, इसका प्रिंसिपल पहले। क्वांटम हाँ। नंबर इससे मतलब पूछा एन। एन का हमें पता है कि एन इज इक्वल्स टू, अब अगर सर अगर इसने दिया हुआ है कि अगर इसने दिया हुआ है कि -3 इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो होगा ना अपना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हाँ। वो होगा 3। और अगर 3 से अगर हम पीछे जाएं तो 3 से बड़ा होगा हमेशा यस, अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। एग्जैक्टली यही तरीका, यही कंसेप्ट यूज़ हुआ है। ओके नेक्स्ट चलें। अच्छा, तो इसको कहीं पे लिखूं या ये ऑब्वियस ये आपके प्रैक्टिस भेजे करके? में आ गया, बस आप मज़ीद ना लिखें, अब आपको पता है। अब आप रिवीजन के टाइम लिख लीजिए बस। ठीक है सर, इफ n प्लस l is equals to 6, then the total possible number of subshells would be, बड़ा घुमा के सर इसमें घुमा के क्या, ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक देखें आंसर एक आया। मिनट, उसने कहा था एन वो प्लस एल इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 4D हमारे पास आ गया। 4 + 2। दूसरी कौन सी हो सकती है पॉसिबिलिटी? अब हम करेंगे, अब 5 की तरफ जाएंगे। हाँ 5 प्लस 1 इज 6। 5 हाथ। और 1 का क्या होता है? पी के लिए होता है। एस पी डी, अभी मुझे रटा हुआ नहीं है क्योंकि पी का पी आ गया, 5p आएगा। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट। ठीक है। अब इसी तरह थर्ड, 6 प्लस 0 इज 6, और 0 हमारे पास एस होता है, यस। तो इसका हमारे पास 6s आ गया। अब सर आप एफ की बात कर रहे थे, तो 3 तो एफ भी बनता है सर, लेकिन 3F होता भी नहीं है ना, दुनिया तो वो जहान में क्यों नहीं पॉसिबल ही नहीं कंसिडर? है। 3D तक होते हैं ऑर्बिटल, 3 शेल में D तक ऑप्शन है। क्या नहीं होता सर? हाँ जी बेटा। और यार हम कभी ये करते हैं कि 1D क्यों नहीं लिखते हम, या 1P क्यों नहीं लिखते हम? अ, 2S 2 और 2P लिखते हैं क्या ना। बोला सर आपने? या अल्लाह। आपकी आवाज सर कट रही है क्योंकि इंटरनेट यार नहीं हम ये है। लिखते हैं ना 1S 2 2S 2 2P हेलो 6 सर, लिखते हैं। बिल्कुल ऐसी बात थ्री बिल्कुल। एफ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यस सर, मुझे समझ आई। बड़ी बात है। ओके नेक्स्ट। 9 पे आ गए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल रिगार्डिंग, हाँ देयर तो इज नो इनमें कोई डिफरेंस। भी डिफरेंस नहीं होता सिवाय इनके साइज़ के। इनका साइज़ बड़ा होता है, शेप के हिसाब, शेप सेम होती है। इनकी एनर्जी में भी फ़र्क होता है, एन की वैल्यू में भी फ़र्क है, और साइज़ में भी फ़र्क है। ये तीनों में फ़र्क होता है लेकिन शेप में नहीं होता। अच्छा, इनकी शेप सेम होती है, वेरी नाइस। हाँ। When the 3D orbital is complete, the new electron will enter the 4P। uh, अच्छा अच्छा, सुनो सोने 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 सोने, यहाँ पे एक one चीज़ आपको कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लें आप। जी। यहाँ ना बेटे,
जो असल में एन प्लस एल रूल था ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए एन होता प्लस है? एल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वो कहता है कि एन प्लस एल रूल जब हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने 4p का और 3d की बात की है, 3d ऑर्बिटल की, और बाकी ये इन चारों को हम कंसिडर करते हैं, अभी देखते हैं। इसने 3d के लिए कहा है, 3 के लिए n की वैल्यू होती है 3 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो n प्लस l की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 5। अच्छा, अब 4p के लिए अगर मैं निकालूं तो 4 इसकी वैल्यू n की वैल्यू 4 आएगी और l की वैल्यू 1 आएगी और ये भी 5 आ जाएगा। रूल ये कहता था कि n प्लस एल की जिसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाएंगे और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएंगे। फिर प्रॉब्लम ये आया कि कुछ वैल्यूज़ बराबर होने लग पड़ी, इसमें भी n प्लस एल 5 है, इसमें भी n प्लस एल 5 है। तो फिर जिसका n स्मॉलर होगा, यानी जिसकी n की वैल्यू कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो पहले 3d में चला गया। अब 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑफ कोर्स इट विल गो टू द 4p ऑर्बिटल। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका ताल्लुक है? हाँ, ये रूल है ना जो ऑफ बाउप्रिंट पॉली एक्सक्लूजन, वो जब हम इलेक्ट्रॉन, ये वही 1s2 2s2 2p6, अगर आप स्कूल वाला भी फार्मूला लगाएं ना तो ये आपका फिट बैठेगा। मैं उससे भी कर देता हूँ, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 3d10 के बाद जाएगा फिर 4p में फोर। जाएगा ना। हाँ, 4p में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल तो डिवीजन सही। पब्लिक है, तो यही तो वो वहाँ पे पूछ रहा है, 4p में ही जाएगा। ठीक है सर, मतलब मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर मतलब मैंने इन शॉर्ट क्वांटम नंबर्स पे क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे से करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से करना एग्जैक्टली है। ये बिल्कुल ठीक जिस्ट है। ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड सर मुझे कोई इम्पोर्टेंट एक बार फिर बता दीजिएगा कि इम्पोर्टेंट कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो ये हमारे दोनों तो उसमें। आप लाजमी करें और फिर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को करें। ठीक है सर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मत छोड़ें, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, हाँ, वो आ सकते हैं। नहीं सर मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, मुझे जितना हाँ आपने बताया मैं सारा करूंगी। मैं कह रही हूँ कि जिस चीज़ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है वो है जो टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो क्वांटम नंबर्स बहुत टेक्निकल हैं जी जी जी। और ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इसने बहुत कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं। जी। ये अगर नेक्स्ट टिप्स क्वेश्चन पे 11 पे होगी आते हैं। तो फिर अच्छा सर, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द क्वांटम नंबर what would be the total number of electrons in an atom having the quantum number n4 and spin value minus 1 and 2? अच्छा, अब मैं n4 होना चाहिए और स्पिन -12 होनी चाहिए। आपको पता है 2n का स्क्वायर, तो इसमें 2 इंटू 4 इंटू इसका स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16 इंटू 2 तो इक्वल टू 32 टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, राइट? किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये उसका फार्मूला है। हमारे पास फोर्थ शेल था, हमने पुट किया 4 और वैल्यू निकाली तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएंगे। जी सर। अब 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लाजमी सी बात है 16 वो होंगे जिनकी हाफ पॉजिटिव स्पिन होगी और 16 वो होंगे जिनकी -12 होगी। तो ये -12 वाला पूछ रहा है तो वो 16 है। दिस इज द आंसर। सर मेरा खुद ही। ये है। अच्छा सर, आपने बोला कि हमारे पास फिर ये जो है टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 32 आ गए। हाँ जी। और अब हमारे पास इसने पूछा है कि नेगेटिव हाफ स्पिन के साथ कितने हैं? नेगेटिव हाफ स्पिन के साथ कितने हैं। तो सर इसी तरह फिर दूसरे पार्ट पे लिखना है
ये 32 है सर। और टोटल 32 है ना बेटा, तो पॉजिटिव स्पिन जो क्लॉकवाइज होगी 16 की आधी की स्पिन इस तरह होगी और आधी की स्पिन इस तरह होगी। सर आपका मतलब ये है कि इसको मैं 32 को 1/2 से डिवाइड कर दूं? तो ऑफ कोर्स करेंगे, देखिए ना जो भी इलेक्ट्रॉन दो इकट्ठे रहते हैं तो इस तरह रहते हैं ना, उल्टी स्पिन के साथ रहते हैं। जिसका मतलब अगर 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आधे क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। स्पिन मोशन जो ओके, एस वी क्वांटम नंबर है। एक हाफ as half will हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल spin in counterclockwise direction while other half will spin in the clockwise direction. clockwise and other half will move anti-clockwise. हाँ जी। ओके सर, आखिरी अब एमसीक्यू है। द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम आर। ये आप बताएंगे। पोटाशियम वन, पोटाशियम जो है ना ये सोडियम के नीचे आता है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। ओके, अब पोटाशियम जब हम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर पहला है बताइए। हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटाशियम। तो ये पहली लाइन पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा। तो इसका एन जो है वो फोर्थ है, ये तो पता है। समझ आई या नहीं आई बेटा? ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन और सर हीलियम हाल आगे ही नहीं। होता है ना। तो पहला पीरियड होगा तो एक शेल बनेगा, दूसरा पीरियड तो दो शेल बनेंगे, तीसरा पीरियड तो तीन शेल, चौथा पीरियड तो मैक्सिमम चार शेल बनेंगे। तो पोटाशियम फोर्थ शेल में फोर्थ पीरियड में आ रहा है, इसलिए इसके चार शेल बनेंगे। तो पहला एन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 4 हो जाएगी। फिर आएगा एल। एल की वैल्यू क्या होगी भाई इसके लिए? अब चूंकि ये वन एस का ग्रुप का मेंबर है, यानी वन एस वाला में आता है, इसलिए एल विल बी इक्वल टू एस के लिए ज़ीरो। जब एल ज़ीरो है तो एम मस्ट इक्वल टू आवाज ज़ीरो। बिल्कुल। हेलो, हेलो, आवाज़ ओके, नहीं आ रही हेलो मुझे। हेलो। सर आपकी आवाज बीच में चली चली जाती है। अच्छा बेटे, मैंने कहा कि एन जो है ये फोर सर है। अब एल एस के लिए सर आपने बोला कि ये की जो है ये बेसिकली फर्स्ट ग्रुप के हैं और पीरियड इसका बनता है एन का। फोर। इसका पीरियड बनता है फोर्थ पीरियड बनता है। तो फोर्थ पीरियड के मुताबिक इसकी एन की वैल्यू बनती है 4। हाँ जी। यही आपका मकसद है? यस। सर अब इसकी वैल्यू तो बनेगी 4, ठीक है, मान लिया। अब फिर व्हाट होता है इसको कि सर ये एन की वैल्यू इस तरह पता चलती है कि कौन सा पीरियड होता है? नहीं, हाँ एन इसी तरह पता चलता है ना, टोटल 7 होते हैं एन। अच्छा, टोटल। जाहिर है 7 हमारे जब ये पीरियड्स एक हैं ना। कॉल तो सर मुझे आपकी अगर एक्सेप्ट करनी है। यस। अच्छा अच्छा एक हाँ चीज़ और ठीक देखें, है। तो ये कौन से ब्लॉक में हैं एक ये चीज दोनों? पीरियड से डेजिग्नेट होती है एन की वैल्यू। ठीक हो गया, यस। समझ आ गया। और और जो टोटल ग्रुप, 7 पीरियड होते हैं ये। हाँ और एक और चीज़ सुनो, ये तो आपके पास जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का है, डी का है या एफ का, टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं ही ये चार ब्लॉक। तो एल की वैल्यू क्या होगी? एफ के लिए 3 है, डी के लिए 2 है, पी के लिए 1 है, एस के लिए 0 है। तो एल तो इससे बड़ा है भी नहीं। हाँ हाँ, एल तो 3 ही पे मुश्तमिल।
जी, तो यहाँ पे पोटाशियम जो है वो कौन से ब्लॉक में अवेलेबल है? एस ब्लॉक में, राइट? फर्स्ट ग्रुप तो एस ब्लॉक। हाँ, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। अच्छा नहीं नहीं सर, ये गलत बोला है मैंने, मतलब फर्स्ट ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि एस ब्लॉक। फर्स्ट और और आई गेस फर्स्ट जरूरी दो है। ग्रुप जो हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं, पहला और दूसरा ग्रुप दोनों एस में। अच्छा सर एक सेकंड, ये तो मुझे याद रहेगा कि जो एन है वो पीरियड को डिपिक्ट करता है, और 7 पीरियड हैं। और सर इसी तरह जो एल एल की है ना, वैल्यू थी एल वो है वो आपने ब्लॉक को डिपिक्ट करता है, और ब्लॉक टोटल चार हैं। ब्लॉक 4 होते हैं, और फिर वो सर अच्छा अगर 4 ब्लॉक्स हैं तो सर ऐसे नहीं होना चाहिए था कि एफ को 4 होना चाहिए था, डी को 2 होना चाहिए था, नहीं 3 होना चाहिए था, पी को 2 होना चाहिए था, और एस को 1 होना चाहिए था। नहीं तो नहीं नहीं व्हाई नहीं डिड नहीं, वी गो। आप पूरे सैदानों की वो ना करें, ठीक है ना, उनकी अजली जितनी भी सपोजिशंस है उसको डिस्ट्रॉय ना करें। नासा को रहने दें हवा और खला में। सर गलत इन्होंने किया है, मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो एमडी कैट दें इसी तरह से जैसे नासा चल रहा है, बाद में हम कोई नया कुछ चांद छोड़ेंगे। ठीक है। सर ठीक है, आपने आप जब हिस्ट्री वाले हैं, तो सर आपने कभी ये वाला सवाल क्यों नहीं रेज किया? आपको उसको रेज करना चाहिए, जो यार इस नाइंसाफी हो बच्चा, रही है इसके पढ़ाई पीछे के पूरी साथ। लॉजिक है, मैं रेज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चुप करा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत एक नई दुनिया खोलेगी इलम की। आपने मेरा भेजा चट कर जाना है इसके बाद। ठीक है, और मैं आपकी समझ में भी कुछ नहीं आएगा आगे जो अब इस पे मैं वो मतलब करूँ, लॉजिक देना शुरू करूँ। ठीक है ना बेटे? सर अगर एमडी कैट में ये नहीं, जो ब्लॉग है वो 4 क्यों नहीं होता, 3 क्यों होता है, तो मैं क्या आंसर करूँगी? ऐसा नहीं वैसे है आएगा नहीं, आपने। मुझे पता है। हाँ, ये कोई हाँ पागल हाँ नहीं मैं बैठा, वैसे, वो सर इतने आई लेज़ी डोंट नहीं है। केयर, आई केमिस्ट्री ऐसी हवा में छोड़ी है, बस क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसी बस कुछ यही है। ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेशियम है वो क्या है? एस ब्लॉक के अंदर आता है, राइट? तो पोटाशियम जब एस ब्लॉक के अंदर आता है तो एस के लिए तो एल की वैल्यू ज़ीरो है। जब एल ज़ीरो है तो एम को तो लाजमन ज़ीरो होना है। गॉट इट? अच्छा पीरियड में आता है तो जाहिर सी बात है। सर अगर अगर अब इसकी हमें वैल्यू पता चल गई कि इसकी एन की जो सी वैल्यू है वो है हाँ। 4, हम्म। एन की वैल्यू 4 है। अब एल की बात करें तो वो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती या है। मेरे तो अल्लाह, अब इसमें बिल्कुल हम हो देखते हैं। सकती है। हो सकती है, लेकिन आगे हाँ ब्लॉक जौन सा होगा उसी से एल निकलेगा। मुझे क्या पता ब्लॉक कहाँ कौन तो ये आपको पता है ना, पोटाशियम पहले एस ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, पहले दो ग्रुप में, पहले ग्रुप में है। तो पहले दो ब्लॉक एस ब्लॉक, पहले दो ग्रुप्स एस ब्लॉक के हैं। है। सर मुझे ये रट्टा मारना पड़ेगा कि एस ब्लॉक में। नहीं मेरा बच्चा, मैं समझाता हूँ, एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो। एक तो आपको अच्छा, बल्कि मैं इधर जाता हूँ, एक मिनट आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं गूगल मार लूँगा पीरियड टेबल को। सर एन की वैल्यू तो मैंने, चले हमने फिगर आउट कर ली, वो तो सारे एमसीक्यूज में है भी 4 ही इसकी वैल्यू। अब मेन मसला चलता है इसका कि मैं हमने आपको पढ़ा यहाँ था से कि बताता एल की 4 से छोटी होगी, और कोई सी भी 4 से छोटी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना? हूँ। ऐसी हाँ, बात है ना? बिल्कुल ठीक आपने वो किया है। इनमें से कोई भी हो सकती है वैल्यू। तो इसमें तो अब पहले वाले में तो सारे ही सही लग रहे हैं। मैं समझाता हूँ अब अब बेटा, दूसरी इसमें चीज आ देखिए, ओए जाती एक मिनट है। ठहरें ठहरें ठहरें, इसको देखिए ना, पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है? हेलो? पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है? आ रहे सर। अच्छा बेटे, अब ज़रा गौर से 1 आप 2। देखें कि ये जो दो पहले ग्रुप है ना, ये एस ब्लॉक है। कौन से वाला? ये वाले। सिर्फ इन के एलिमेंट्स जो आखिर वाले जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो एस में आते हैं। ये एस ब्लॉक है। जो यहाँ से ये वाले पड़े हैं, ये वाले, दीज आर द पी ब्लॉक। इनके वैलेंस शेल पी में आते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक ये है डी ब्लॉक, इनके आते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी में। और नीचे जो दो लाइनें पड़ी हैं, दिस इज़ द एफ ब्लॉक। अब मुझे बताएं, पूरे एलिमेंट्स ही आपके चार ब्लॉक में डिवाइडेड हैं, तो एल आपका मैक्सिमम 3 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है और इधर 0 हो सकता है, एल की वैल्यू। अब हमारे पास पोटाशियम ये पड़ा हुआ है। अब पोटाशियम के जो जिस इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहा है वो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा ऑर्बिट है। तो n इज इक्वल टू 4 है और इलेक्ट्रॉन पड़ा है आपके पास 4s के अंदर, 4s1 है। तो अब s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो आपके पास s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो पहली n हो गया 4, फिर l हो गया 0, फिर m ही हो गया 0, फिर आगे पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ वैल्यू। कि सर देखें जो पिछले एमसीक्यूज थे उसमें उन्होंने अक्सर वैल्यू इस तरह दी हुई थी 4D 4S 4P, हाँ जी। मतलब उन्होंने ऑलरेडी उसकी डेजिग्नेटेड चीज बताई हुई थी। हाँ हमने हाँ सिर्फ हाँ। वो फिगर हमें रिमेम्बर करना था कि अगर S दिया हुआ है तो 0 है, जी जी इसी जी। तरह P और D और F की वैल्यू 3 होगी एंड फर्दर ऑन। तो सर यस। इसमें अगर ये ऐसे सवाल दे रहे हैं कि जिसमें पीरियोडिक टेबल की अब इसमें तो जरूरत पड़ेगी, तो मुझे तो नहीं हाँ, तो लगता फिर ये तो समझ सवाल में है। आना चाहिए। हाँ सर अब मैं बस तो यार सर ये इसका कोई मुझे। अच्छी टेक्निक है, इसकी कोई टेक्निक है कि जिससे मैं रिमेम्बर कर सकूं? क्योंकि सर ये तो कितने। बहुत ऐसा सवाल दिया कि मुझे दिमाग में अगर पीरियोडिक टेबल छपा हुआ है तो तब भी मैं कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से सर पीरियोडिक टेबल शायद छोटा सा दिया हुआ होता है, मैं बाहर चेक कर लूंगी, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है एमडी कैट। अच्छा। अच्छा देख लीजिएगा, अदरवाइज़ बेटे आपको मेजरली पता होना चाहिए। जो फिर नूर जो चीज़ें रह गई फिर रह गई, अब मैं क्या कह सकता हूँ। सर बात से मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे इम्पोर्टेंट जो है ना एलिमेंट्स वो एक पेज पे लिख के मुझे भेज दें, या उनके एटॉमिक नंबर्स भी बता दें, और मतलब मैं आपको एटॉमिक नंबर्स तो बताएं, चले मैं ये यहाँ देखें, सुने सुने सुने, मैं अभी बता देता हूँ। पहले ये जो सोडियम पोटाशियम मैक्सिमम पोटाशियम है, पोटाशियम से नीचे नहीं आते, ठीक है ना। ये सोडियम सोडियम। पोटेशियम को याद रखिए। सर अभी एक पहले मिनट। हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसको मैं ना अपने नोट्स वाली जो सी साइड है ना उसमें ये लिख लूंगी, ठीक है? ये पहले इसको वाला सॉल्व याद कर कर लें हिस्सा, ये वाला हिस्सा याद कर लें बस, ऊपर वाला। अरे इसमें तो बहुत ढेर है, इम्पोर्टेंट सर ढेर है। किधर हैं, ये पहले लिथियम सोडियम पोटाशियम ये आपको आता है, वो लीका का नाम जली और बीमा जी का सर भारा वाली, ये वाला दो उस तरह आपको आते हैं। अब ये बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन है। आगे वालों को तो ना सर छेड़िए। हम इसको सॉल्व करते हैं ना, फिर पीरियोडिक अच्छा, टेबल को लैपोटमाइज करेंगे, ये ठीक सॉल्व है? हो चुकी है। अच्छा सर एक सेकेंड, अब सर हमारे पास एन और एल की वैल्यू आ गई 4 और 0, ठीक है? अब इसके हिसाब से जो हमारे पास तीन ऑप्शन रह जाते हैं, ए बी और सी वाला। अब सर देखें, अब मुझे ये क्या, अब हमने पढ़ा था कि जो अब हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने निकालना है ना, हाँ क्योंकि वो पीछे वाले तो दो निकाल लिए हम, अब मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर रह गया है। हाँ जी। तो सर अब देखें, अ, आपने बोला था कि जो अगर पॉइंट 0 आ गया हमारा मैग्नेटिक हाँ, क्वांटम नंबर, तो अब सर जो मेरा नहीं मैग्नेटिक नहीं, अगर हमारा एल ज़ीरो है तो। एजीम्यूथल हमारा अगर 0 है तो मैग्नेटिक को भी तो 0 ही होना चाहिए ना, जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वही उससे छोटा है और बाकी छोड़। पॉसिबिलिटीज नलिफाई हो जाती है। तो हाँ। सर इससे हमारे पास या तो सी ऑप्शन रह जाता है या बी। अब सर बी किधर आता है, जो बी तो नहीं नहीं नहीं, आता। सर बी नहीं रहता, बी भी नहीं रहता, ए भी नहीं रहता, डी भी नहीं रहता, सिर्फ हमारे पास सी रहता है। और वन जी ओवर जी। टू उसके साथ आ रहा है क्योंकि वो तो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, उसमें तो हाँ या तो वो माइनस में आएगा वन पॉजिटिव ओवर, हो या नेगेटिव उसको कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है। वो कोई इशू नहीं है। अच्छा सर एक और चीज़ ये कि सर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम्म। हमेशा -1/2 होगा।
या 1/2 होगा, वो ये बाकी नंबर्स नहीं हो सकता कि जीरो नहीं नहीं ओवर नहीं 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 जीरो नहीं और नहीं इस नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होते, वो सिर्फ या पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। ठीक है सर, ये चीज़ ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, ये मैंने पूछा। मैं यार ये अच्छा लेक्चर सर, अब अपलोड कर आप, दूं? सर ज़रा एक सेकंड, बच्चे पीरियोडिक इसके ना, टेबल पे आपको जो याद करना है ना, मैंने ये कहा वो यहाँ तक आप याद कर लें, फोर्थ पीरियड तक। ये पोटाशियम ये वाले से ऊपर ऊपर, ये ऊपर वाले। ठीक है। अच्छा सर, अब आपने, सर ये अब इसका मैं या तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि सर मैं ये जो आपको भेज एच देता हूँ। एल, हाँ सर, इसमें मुझे ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो मुझे पता है हाल ही ने की जौन से हैं,